हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 जो हम कर रहे हैं। तो हमने इसका चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, इंडिया की हम फिजिकल फीचर्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हमारी इंडिया में हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, राइट। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। हमने पढ़ा है, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर हमने देखा उसमें बेसिकली तो हमने क्या पढ़ा था, इंडिया की लोकेशन और साइज़ के बारे में देखा था। लेकिन उसी में हमने थोड़ा सा लैंड फॉर्म के बारे में भी देखा था। क्या देखा था हमने कि हिमालय की अगर हम इंडिया के नॉर्थ साइड पे देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं और नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, तो ये तीनों ही रीजन्स में नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हमें हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमारी जो नीचे से जो हमारी टेपर लाइन जाती है, कोस्ट लाइन बनती है, दोनों साइड हमें सी देखने को मिलती हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे भी हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में देखा था।
तो आज हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन से रीजन में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। सो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप कौन सी जगह पे, ऐसे कौन से टेरेन में रहते हैं? ऑब्वियसली हम कहेंगे कि अभी तो जहाँ हम रह रहे हैं, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ हम रह रहे हैं कि प्लेन है, प्लेन एरिया है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, कोई उबड़ खाबड़ या कोई पहाड़ी एरिया पे मैं नहीं रह रही हूँ, मैं एक प्लेन एरिया पे रह रही हूँ। If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. कि अगर आप प्लेन पे ही रहते हैं, जो कि प्लेन एरिया है, तो आपको एक प्लेन और लैंड के वास्ट स्ट्रेचेस के बारे में, कि वहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरीके से आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो, क्योंकि आप फमिलियर हैं, आप वहीं पे रह रहे हैं। इन कंट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. कि लेकिन अगर हम दूसरी ही तरफ बोलें कि अगर आप हिली रीजन में रह रहे हैं, मतलब कि आप कोई पहाड़ी इलाके पे रह रहे हैं, तो वहाँ का क्या होगा, थोड़ा सा रग्ड होगा टेरेन। जैसे कि प्लेन्स में तो क्या होता है कि ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं, प्लेन एरिया होता है, लेकिन हिली एरियाज़ में क्या होता है कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पे हमें पहाड़ देखने को मिलती हैं, घाटियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, ये कॉमन फीचर्स होते हैं हिली रीजन के। तो ये क्या है, ये अलग अलग टेरेन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली फीचर्स ही हैं हमारी कंट्री के। इन फैक्ट आर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। कि हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में हमें सारे ही फिज़िकल फीचर्स जो मेजर हैं, बड़े बड़े जो मेनली फिज़िकल फीचर्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि माउंटेन्स की हम बात करें तो हमें नॉर्थ साइड पे या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम उससे फर्दर थोड़ा सा नीचे आए तो हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम वेस्ट की साइड देखते हैं, जैसे राजस्थान है, हमें वहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हमें सेंट्रल इंडिया में हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। और हमें उसके साथ हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो हमने बात की थी कि लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वो हमें साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ही जो फिजिकल फीचर्स हैं हमें मेजर मेजर, वो हमें इंडिया में, अपनी कंट्री में, अपने भारत में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। कि अब जो इंडिया की या भारत की जो ज़मीन है, धरती है, लैंड है, उसमें हमें अलग अलग फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे? अभी हमने बात की कि नॉर्थ साइड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम मोटा मोटा देखें, नॉर्थ साइड पे हमें क्या, या उस रीजन में आसपास में हमें हिमालयस देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके उसके थोड़ा सा नीचे की साइड आए तो प्लेन्स आ गया, प्लेट्यूज आ गया, वेस्ट साइड पे क्या है, डेजर्ट है, आइलैंड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, उन फिजिकल फीचर्स में या उन एरियाज़ में। कि अगर हम एक हिमालय की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अलग तरीके के वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, और जो टेरेन है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी, या वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हर चीज़ हमें अलग देखने को मिलेगी अगर हम कंपेयर करें उसको डेजर्ट से, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ग्रेट वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा लेवल की हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। Geologically, the peninsular plateau consists one of the ancient land masses of the Earth's surface। कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें अर्थ सरफेस का एक बहुत पुराना लैंड मास भी हमें देखने को मिलता है उसी के अंदर। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। कि इसको क्या माना जाता है कि कुछ स्टेबल, मतलब जो स्थिर होते हैं, लैंड लैंड ब्लॉक्स जो स्थिर हैं, उन स्थिर लैंड ब्लॉक्स में से एक हमें यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलता है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। कि जो हिमालयाज या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा रिसेंट देखने को मिलते हैं बाकी फिजिकल फीचर्स के कंपैरिजन में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जानते हैं हम, अगर हम हिमालयास के बारे में, हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं अपने माइंड में कि अच्छा पहाड़ है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है
क्या हम एक प्लेन सरफेस सोचते हैं? नहीं, हमारे दिमाग में क्या है कि थोड़ा सा ऊंचा होगा और उस पर भी उबड़ खाबड़ होगा, पथराव होंगे, उबड़ खाबड़ होगा। तो वो एक प्लेन एरिया नहीं है, बल्कि वो एक अनस्टेबल जोन है। ठीक है। द होल माउंटेन सिस्टम of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। कि पूरा का पूरा जो माउंटेन सिस्टम हमें देखने को मिलता है हिमालयाज का, उस पे हमें क्या यूथफुल टोपोग्राफी है, मतलब कि बहुत यंग हमें देखने को मिलती है वहाँ की टोपोग्राफी की। जो उसकी पीक्स हैं वो हाई है, और हम कहें कि थोड़ा सा पॉइंटेड है, बजाय कि जैसे गोलाई में आ रही है वो कोनिकल है। कॉनिकल कौन सी होती है? जो पुरानी हो गई होती है। विद हाई पीक्स मतलब कि थोड़ी सी नोकीली है चोच उसकी। डीप वैलीज हैं उसकी, और जो रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग है, बहुत जल्दी फ्लो करती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे मिलके बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। ठीक है। और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हमने एनसीईआरटी में ही लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ी हुई होंगी ये। ठीक है। तो ये उनसे मिलके पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है। राइट। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, ये बेसिक थी चैप्टर की। अब हम मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात करेंगे कि मेजर क्या क्या डिविजन्स है, किस किस तरीके से जो फिजिकल वेरिएशंस या फिजिकली डिवाइड किया हुआ है एरियाज को। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फ्लोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कि हम उनको ग्रुप कर सकते हैं कुछ फिजियोग्राफिक, मतलब उनके जो फीचर्स हैं उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं उनके ग्रुप्स बना के। कैसे? फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है। हिमालयाज में जो हमें पहाड़ देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाका है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। जो हमें हमारे कहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद आते हैं सेंट्रल इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर आता है इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये हमें 6 फिजिकल फीचर्स मेनली देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो वन बाय वन हम इनके बारे में समझेंगे, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल फीचर से, जो कि है हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालय पर्वत। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। कि जो हिमालयाज हैं वो क्या हैं? वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब कि जो घूम के बने हुए ना फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन वो यंग हैं। अभी हमने बात की थी ना कि जितनी भी लैंडफॉर्म्स है, जितने हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, उनमें से हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमें रिसेंट देखने को मिलते हैं, कि जो हाल फिलहाल, मतलब ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इसीलिए हिमालयाज क्या है? यंग है। और फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि कहाँ तक जाते हैं हम जानते हैं, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर तक हमें वो हिमालयाज देखने को मिलते हैं। These mountain ranges run in a west to east direction from the Indus to the Brahmaputra। कि ये जो माउंटेन रेंजेस है ये कहाँ से जाती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर जाती है। कौन सी रिवर के से जाती है वो? इंडस से ब्रह्मपुत्र तक हमें ये माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। क्या है? ये जो हिमालयाज है ये क्या बताती हैं? एक लॉफ्टीएस्ट, मतलब कि सबसे ऊंची और रग्ड माउंटेन बैरियर्स है, मतलब कि उबड़ खाबड़ जगह है। वर्ल्ड की ही हमें सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह जो देखने को मिलती है, या एक बैरियर बोले तो वो हमारे कौन से देखने को मिलते हैं? हिमालयन माउंटेन्स। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये क्या है गाइस? ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर हम उसके बारे में लिखते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है।
तो ये क्या करते हैं हिमालयन माउंटेन्स, ये एक आर्क फॉर्म कर देते हैं। आर्क पता है ना क्या होती है, ठीक है, मतलब एक चाप चाप बनाते हैं जिसका डिस्टेंस कितना होता है 2400 किलोमीटर के अराउंड, लगभग इतना उसका डिस्टेंस होता है। विड्थ इसकी कितने होती है, इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, कि 400 किलोमीटर इसके विड्थ हमें कश्मीर में देखने को मिलती है, और फिर ये थोड़ी सी क्या है, वेस्ट से जब ये ईस्ट की तरफ जाती है तो ये थोड़ी सी कम होती हुई चली जाती है, मतलब कि वो जो एरिया है वो पतली पतली होती चली जाती है, और ये अरुणाचल प्रदेश तक हमें कितना देखने को मिलता है, इसकी विड्थ 150 किलोमीटर। ठीक है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. कि जो ऑल्टीट्यूड की वेरिएशंस हैं वो कहाँ पे ज़्यादा है, ईस्टर्न हाफ में, मतलब कि जो हम अगर थोड़ा सा वैसे बताऊँ मैं तो, अगर अरुणाचल प्रदेश की साइड वो क्या है, पूर्वी भाग है ना, ईस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ पे वो वेरिएशंस वो डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कि वेस्टर्न पार्ट पे। The Himalayas consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो हम कहते हैं ना ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, शिवालिक्स, या ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स। ये जो 3 रेंजेस होती हैं ये हमें एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलती हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब ये जो 3 रेंजेस हैं, इन 3 रेंजेस के बीच में काफ़ी सारी हमें वैलीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके बीच में लाई करती है, कौन कौन सी रेंज के बीच में लाई करती है, कौन सी स्टेट में लाई करती हैं। ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, कि जो सबसे नॉर्दर्न साइड होती है, जो हम 3 रेंजेस की बात करें ना, सबसे नॉर्दर्न साइड मतलब क्या हुआ, नॉर्दर्न साइड का सबसे उत्तरी ओर जो होती है, मतलब कि सबसे ऊपर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, ग्रेटर हिमालयाज बोल देते हैं, या फिर हम उसको इनर हिमालयाज बोल सकते हैं, या हिमाद्री। ये तीनों उसी एक सिंगल रेंज के ही नाम हैं जो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलती है। It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters. कि ये वाली जो रेंज है जो हम ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री हम कॉमनली बोल देते हैं इसको, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस पीक होती है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होती है, मतलब इसकी जो पीक है, जो चोंच है इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, और एवरेज हाइट इसकी कितनी होती है, 6000 मीटर के अराउंड। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसमें हमें जितनी भी प्रोमिनेंट जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, इम्पॉर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहाँ पे, ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री वाली रेंज पे। ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। कि जो ग्रेट हिमालयाज, हमने क्या बात की थी कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये क्या होते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, ये फोल्ड होके बने हुए हैं। तो जो ग्रेट हिमालयस की ही अभी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है, तो जो ग्रेट हिमालयाज हैं उसके जो फोल्ड्स है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बनाते हैं, ए में जो हम ए की 2 लाइन लगाते हैं उसमें ऊपर पॉइंटेड ना करके हम ए को ऊपर से गोलाई में बनाएं, तो अब वो जो ऊपर गोलाई है उसके दोनों ओर जब सेम ही लाइन लगी हुई होगी, मतलब कि एक ही डिस्टेंस पे एक ही जितनी लंबी लाइन अगर लगी हुई है, तो वो तो क्या है, सिमिट्रिकल है, कि दोनों साइड सेम है। लेकिन जब क्या होता है कि वो जो अगर ए है उसकी जो ऊपर गोलाई है, एक साइड तो लाइन थोड़ी सी ज़्यादा लेटी हुई जा रही है या थोड़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, और दूसरी साइड थोड़ी सी कम है या ज़्यादा लेटी हुई नहीं है, तो वो क्या होता है, वो एसिमेट्रिकल होती है। तो वही हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं इनके फोल्ड्स एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ सिमिट्री में नहीं होते, एक दूसरे के जैसे नहीं होते। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ग्रेटर हिमालयाज का जो कोर है वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है वो। ठीक है, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड
एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अब क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न साइड, सबसे ज़्यादा उत्तरी ओर देखने को मिलता है, सबसे ऊंचा ऊपर देखने को मिलता है, तो ये हमेशा बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है, और बर्फ़ बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है तो नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द रेंज lying टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। कि अब ये तो थी हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय जो हमें सबसे ऊपर देखने को मिलती है, उसके नीचे या उसके साउथ, उसके दक्षिण और थोड़ा सा हमें दूसरी रेंज देखने को मिलती है। उस रेंज को हम क्या कहते हैं? हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। ये हमारी दूसरी रेंज होती है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड और ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। ये सब बहुत ज़्यादा दबाई हुई होती है, कंप्रेस्ड होती है, और यहाँ पे ऑल्टर्ड रॉक्स होती है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 किलोमीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। अब जो ग्रेटर हिमालय है उसकी हमने एल्टीट्यूड कितना देखा था? वो थी, हाइट कितनी थी उसकी? 6000 मीटर के आसपास थी। और जो ये लेसर हिमालय है उसकी हाइट कितनी है? 3700 और 4500 मीटर के बीच में वो वेरी करती रहती है। While the Pirpanjal range forms the longest and the most important range, the Dholadhar range and the Mahabharat ranges are also prominent ones. उसके बाद जो पिरपंजल रेंज हमें देखने को मिलती है, पिरपंजल रेंज बहुत ही बड़ी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है। उस पे इसके बाद इम्पॉर्टेंट कौन सी है? धौलाधार रेंजेस हैं, महाभारत रेंजेस है, जो हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. कि अब ये जो लेसर हिमालय या फिर ये जो हिमाचल वाली रेंज है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फेमस वैली देखने को मिलती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, इसको भी नोट करिएगा क्वेश्चन पॉइंट को, कि ये कहाँ पे होती है? कश्मीर में, कश्मीर की वैली इस रेंज में हमें देखने को मिलती है। कांगड़ा, कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये कहाँ पे आती है? कौन सी रेंज के अंदर आती है? लेसर हिमालय रेंज के अंदर। ठीक है, और यही रीजन, ये जो रेंज वाला रीजन है, यही सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है गाइज, इसके अपना थोड़े थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। बोरिंग है और थोड़ा सा फैक्चुअल भी है, जो कि थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा, वेट, ये देखिए, यहाँ से हमें अलग अलग रेंजेस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये कहाँ से हमने देखो बात की थी कि वेस्ट टू ईस्ट जाता है। ये देखिए, ये इंडस है, इंडस से हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है? ये जो ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से ये माउंटेन्स जाते हैं। यहाँ पे अब हमें अलग अलग रेंजेस, अलग अलग माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये काराकोरम रेंज है, जांस्कर रेंज है, ये पिरपंजल रेंज आ गई, जहाँ पे अभी हमने बात की कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के रीजन में हमने वैलीज़ की बात की है, रेंजेस की बात की है, कि कुल्लू वैली है, ठीक है, कश्मीर वैली है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इस तरीके से हमें ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से गाइज, ये देखिए, यहाँ पे काराकोरम पास और ये रेंजेस है, और ये अलग अलग जगहें बताई गई हैं यहाँ पे, जैसे नंगा पर्वत है, ठीक है, शाही कांगड़ी है, काराकोरम पास है। तो ये इम्पॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैप की प्रैक्टिस। उसके बाद अब हमने क्या बात की थी कि हिमालय में कितनी रेंजेस हैं? 3 रेंजेस है। सबसे पहली हमने बात की ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, जो सबसे ऊंचाई पे होती है। फिर उसके नीचे होती है लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमें काफ़ी सारी रेंजेस या काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वैलीज देखने को मिलती है, और वो हिल स्टेशंस के लिए वहाँ पे वो फेमस है। उसके बाद हमें सबसे तीसरी, सबसे नीचे वाली रेंज, जो तीसरी रेंज है, उसको हम कहते हैं शिवालिक्स। आउटर मोस्ट रेंज होती है ये हिमालयाज की, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर।
कि उनकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, 10 to 50 किलोमीटर की ही होती है, और उसको ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट कितनी होती है, 900 से 1100 मीटर की। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी थी, 6000 मीटर। लेसर हिमालय की कितनी थी, 3700 से 4500 किलोमीटर, और इसकी कितनी है, 900 से 1100 मीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan regions located farther north. अब ये जो रेंजेस है, मतलब ये जो शिवालिक रेंज हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ पाई जाती है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं। मतलब कि जैसे जो नदियाँ हैं, अब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें कहाँ पे मिली थी, किसका फीचर था ये ग्रेट हिमालय का फीचर था कि वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो वो जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, अब वहाँ से चल के वो धीरे 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 जब वो नीचे की साइड, मतलब थोड़ा 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 जब साउथ की साइड आती हैं, तो इधर शिवालिक रेंज पे आके वो अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो इधर हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो रिवर्स यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, लेके आती हैं रिवर्स हिमालयन रेंजेस से। ठीक है, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, कि यहाँ पे जो हमें वैलीज देखने को मिलते हैं वो किससे कवर हो रखी हैं, किससे ढकी हुई हैं, ग्रेवल और एलुवियम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. दुन कहते हैं ना हम, देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन, ये कुछ वेल नोन दुन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं या हम जानते हैं। तो कहाँ देखने को मिलती हैं ये दुन, जो लेसर हिमालय है, मतलब जो सेकंड रेंज है लेसर हिमालय की, और ये जो थर्ड रेंज है शिवालिक्स की, उसके बीच में हमें ये वैलीज देखने को मिलती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, दुन। ठीक है, दुन्स कहते हैं हम उनको, देहरादून, पाटली दुन, कोटली दुन। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो हम जानते हैं या बोले जाते हैं, जाने माने नाम हैं। अब besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. कि अब ये तो हमने क्या देखी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, मतलब कि किस तरीके से वो रेंजेस में डिवाइडेड है। 3 रेंजेस हमने देखी कि तीन रेंजेस वहाँ पे दी हुई हैं। अब उसके अलावा क्या है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है, जो हमने बात की थी कि हिमालयास कैसे बने हुए हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बने हुए हैं। वेस्ट में वो इंडस से, मतलब कि ब्रह्मपुत्रा तक। ठीक है, या हम बात करें कश्मीर से मेनली अरुणाचल प्रदेश तक। These divisions have been demarcated by river valleys. अब ये जो डिविजन्स हैं, ये जो डिवाइड किया गया है, वो कैसे पता चलता है, रिवर वैलीज की वजह से उनको वो डिविजन्स हो रखी हैं और डिविजन्स के बारे में हमें पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। अब ये चीज़ हम जानते हैं, जैसे अगर हम रिवर्स की बात करें तो उधर हम बोलते हैं कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमें रिवर्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम और अगर ईस्ट साइड जाते हैं तो और भी हमें रिवर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, काली रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इस तरीके से हमें, या तीस्ता रिवर है, हमें ऐसे रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो ये उन रिवर्स के बेसिस पे ही ये डिवीजन की गई है हिमालयास की। कैसे, कि जो इंडस रिवर है और जो सतलज रिवर है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालयास। क्योंकि उस एरिया में क्या पड़ता है, हमारा पंजाब पड़ता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, पंजाब हिमालय के नाम पे ही उसको जाना जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। कि अगर या तो पंजाब हिमालय हम बोल देते हैं क्योंकि वो पंजाब स्टेट लगती है वहाँ पे, तो इसलिए पंजाब का हिमालय बोल दिया, या फिर वेस्ट की साइड से, जैसे इंडस की साइड से हम चले तो वहाँ से बोल देते हैं कि ये कश्मीर के हिमालय हैं, और ईस्ट की साइड पे हम जाए तो हम बोल देते हैं कि वो हिमाचल के हिमालय हैं। क्यों, क्योंकि जब इंडस की साइड से चलते हैं तो वहाँ पे हमें कश्मीर पड़ता है, तो इसीलिए उसका नाम डाल दिया कश्मीर हिमालय। और जब हम ईस्ट की साइड पे सतलज की साइड तक जाते हैं तो वहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश लग जाता है, तो इसीलिए उसका नाम डाल दिया हिमाचल हिमालय। या फिर अगर एक कॉमन नेम ही देना है तो उसका बोल दिया, क्योंकि उनके बीच में ही पड़ता है पंजाब, तो पंजाब हिमालय।
ठीक है, तो इस तरीके से डिमार्केशन की गई है। उसके बाद द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। कि उसके बाद अभी ये तो इंडस और सतलज का था जो हमने देखा। फिर सतलज के बाद सतलज से काली रिवर तक का जो एरिया है, जो रीजन है, उसको क्या नाम दिया गया, किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालयाज। उसके बाद द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज। कि अब काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक का जो एरिया है, जो रीजन है, उसको क्या बोला गया है, किस नाम से बोला गया है उसको? नेपाल हिमालयाज, क्योंकि वहाँ पे हमें नेपाल का रीजन आ जाता है बीच में, तो इसलिए उसको नाम दे दिया नेपाल हिमालयाज। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयाज। उसके बाद लास्ट में जो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर्स के बीच में जो एरिया है, उसको क्या नाम दिया गया है? असम हिमालयाज। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। अब ये बिल्कुल वेस्ट से बिल्कुल ईस्ट की तरफ गया है, तो उसमें क्या कर दिया? रीजन्स को डिमार्केट कर दिया रिवर्स के हेल्प से। इंडस टू सतलज कश्मीर हिमालय, सॉरी, या फिर पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली रिवर तक क्या आया? कुमाऊं हिमालय। काली टू तीस्ता आया नेपाल हिमालय, एंड तीस्ता टू लास्ट दिहांग रिवर तक क्या आ गया? वो असम हिमालयाज। देर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। अब इन सब के, ये तो हमने मेन नेम बता दिए जो रखे गए हैं। अब वो रीजनल नेम्स मतलब कि उन्हीं रीजन के जो लोग हैं वहीं पे उन्होंने उनके कुछ नाम रखे हुए हैं, तो उनके भी अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने नाम रखे हुए हैं। तो यू मे फाइंड आउट अगर उनके रीजनल नेम्स क्या है उन हिमालयाज के, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। बाकी ऐसा जो ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। नाउ द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। हमने बात की थी वेस्ट टू ईस्ट जाता है। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? इंडस रिवर मार्क करती है, और ईस्टर्न मोस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने दिहांग रिवर की भी बात की थी, ये क्या है? दिहांग किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। तो एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क कर देती है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. अब ये वेस्ट टू ईस्ट आई। वेस्ट टू ईस्ट आने के बाद अब ये कर्व लेके नीचे की साइड चली जाती है, ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखो, इधर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, उसके देखो इधर से ये नीचे चली गई है बिल्कुल। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है, ये पटकाई बम है, नागा हिल्स हैं। ठीक है, ये गारो खासी जंतिया। नागा हिल्स के नीचे हमें मिजो हिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है? ये हिमालय की ही है। ये जो पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये हिमालयाज पे ही हैं। तो ये जो हिमालयन रेंज है, ये कहाँ से जा रही है? इंडस से होती हुई ये इधर अरुणाचल प्रदेश तक आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक, और उधर से फिर ये बेंड हो जाती है। बेंड होके ये नीचे की साइड, ये जो पटकाई बम, नागा हिल्स हैं, इधर पे ये नीचे की साइड आ जाती है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की तरफ। राइट, सो दे आर नोन एज दी पूर्वांचल और दी ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स का हम इनको नाम दे देते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. अब ये क्योंकि ईस्टर्न पे हमने देखा अरुणाचल प्रदेश से बेंट होके ये नीचे की साइड जा रही है। नीचे की वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं वो सारी, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, तो ये सारी हमें देखने को मिल रही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही होते हुए गुजरती हैं, और ये किससे बनी हुई होती है ज़्यादातर? जो मजबूत स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है, या जो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। 3 टाइप की रॉक्स होती है ना जो हमने पढ़ी है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये किससे बने हुए होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से ये बने हुए होते हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। कि यहाँ पे हमें इसके पैरेलल कई रेंजेस और वैलीज भी देखने को मिलती हैं, और ये किससे घिरा हुआ होता है? घने
वहाँ पे हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। हम किसकी, अगर हम फॉरेस्ट में बात करें, उसमें जब हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन से होते हैं, कौन से टाइप का फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें हरियाली देखने को मिलती है वहाँ पे। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। ये जो मैंने दिखाया था, अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही टर्न लेता है तो पटकाई हिल्स आती हैं, उसके नीचे फिर नागा हिल्स आती हैं, फिर मणिपुर हिल्स आती हैं, एंड देन एंड में हमारी मिजो हिल्स आती हैं। ठीक है। और उसके बीच में अगर हम मेघालय में जाते हैं तो मेघालय की साइड पे क्या आती हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स हमें वहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पटकाई बम है, पटकाई हिल्स, उसके नीचे क्या है, नागा हिल्स। उसके बाद ये मणिपुर वाला एरिया है, जो यहाँ पे मणिपुर वाले एरिया में क्या है, मणिपुर वाले एरिया में है मणिपुर हिल्स। उसके बाद मिजोरम वाले एरिया में क्या है, मिजो हिल्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिमार्केशन किया हुआ है। और ये जो मेघालय है, मेघालय में हमें देखने को मिल रही है ये गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। तो इस तरीके से इसके आसपास, और ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और इसके आसपास हमें क्या है, काफ़ी सारी रेंजेस या वैलीज इसके पैरेलल हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा हिमालयन माउंटेन्स, ये पूरा का पूरा, जिसमें हमने क्या चीज़ देखी मेनली। अब यहाँ पे आपको अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये इतना बड़ा जो हिमालयन माउंटेन्स था, इसमें सिर्फ थोड़ा सा निकलेगा क्रक्स। वो क्या है, पहली चीज़ हमने क्या देखे हिमालयन माउंटेन्स में कि ये वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, या फिर इसका जो ऑल्टीट्यूड कैसे होता है, वेस्ट की साइड कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक होता है, जो कि कश्मीर में ज़्यादा होता है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में कम होता है 150 किलोमीटर, सफिशिएंट है। उसके बाद हमें 3 रेंजेस देखनी है, ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे लेसर हिमालयाज होती हैं, जहाँ पे हमें हिल स्टेशंस और ये कश्मीर वैली, कुल्लू वैली जो इम्पॉर्टेंट या वेल नोन है, प्रोमिनेंट है, वो देखने को मिलती है रेंजेस। उसके बाद हमारी सबसे नीचे तीसरी वाली आउटर रेंज कौन सी होती है, शिवालिक्स होती है। ठीक है, और लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में हमें दुन्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम उन वैलीज को क्या नाम देते हैं, दुन्स, देहरादून, पाटलिदुन, कोटलिदुन। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि रिवर्स के बेसिस पे डिमार्केशन किया गया है, वो रिवर्स का आप एक छोटे से डायग्राम से ही बना सकते हैं कि इंडस टू सतलज है, सतलज टू काली, काली टू तीस्ता, तीस्ता एंड तीस्ता टू दिहांग, ये बन जाएगा। हो गया इतना। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, फिर वो ब्रह्मपुत्रा पे एंड होती है, ब्रह्मपुत्रा पे एंड मार्क करती है, वहाँ से वो टर्न लेके नीचे की तरफ चली जाती है, जिसको हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स बोल देते हैं। वहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा है हिमालयन माउंटेन्स मेनली। और उसके फीचर्स क्या हैं कि वो लॉफ्टीएस्ट है और रग्ड हमें देखने को मिलता है, ग्रेनाइट से बना हुआ है वो वहाँ पे। और जो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है वो किस रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। दीज फैक्ट्स आर वेरी मच सफिशिएंट, सिर्फ इतना सा हमें रिमाइंड करना है, इतने से आपको सिर्फ अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, अब बाकी के जो रिलीफ फीचर्स है उसके बारे में हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, दिस इज सफिशिएंट। कोई भी डाउट होगा इस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक है आप लोगों की तरफ से कि कुछ चेंज करना है तो उसको भी अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।